मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने उम्मत मुहम्मदिया को खसूसी अज़मतों की हामिल कई नूरानी रातें अता फरमाई है, जिनमें इबादत और रियाज़त, बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया और दुनियावी और आखिरी सआदतों के हसूल का बाइस है। इन नूरानी रातों में 15वीं शोबान की रात को खसूसी अहमियत हासिल है। इस शब को शब बारात के नाम से जाना जाता है। इस मुबारक शब में अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाता है। खुदा ताला मलाइका कराम की जमातों को दुनिया में भेजता है, इसलिए इस मुबारक रात में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए और अपने गुनाहों से ताइब होकर बारगाह खुदाबंदी में सिद्के दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। हज़रत अली इब्न तालिब से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब बारात आए तो दिन को रोजा रखो और रात को इबादत में मशगूल रहो कि अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से ही आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फरमान इलाही होता है कि खबरदार, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई बीमारी से सेहत चाहने वाला कि मैं उसे शिफा बख्शूं। ये निदा तलुए फजर तक होती रहती है। शब बारात की ख़ुसूसियत ये भी है कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं, लिहाजा जुमला दीनी और दुनियावी मकासद पर मुश्तमिल दुआएं इस मुबारक शब को जरूर मांगनी चाहिए। शब बारात की इबादत व वज़ाइफ में से एक वजीफा ये है कि खुदाए पाक की तस्बीह करें। वजीफा करें जिसके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हों, वो नमाजें कज़ा अदा करें, और जब तक कज़ा नमाजें ज़िम्मे हों नवाफिल कबूल नहीं होते। कुरान पाक की तिलावत करें। इस रात को खुद भी कसरत से अमाल सालिह करें और गाँव महल्ले के बच्चे, बूढ़े और जवान सबको तंबीह कर दें, तस्बीह तहलील में रात गुजारें। खास तौर पर से अपने खानदान वाले, अपने अहल अयाल से और अपने बच्चों को इस रात में इबादत के जरिए शब बेदारी की ताकीद करें। फातिहा इसाले सवाब करें और अपने गुनाहों से ताइब होकर नदामत और शर्मिंदगी के साथ बारगाह खुदावंद में गिड़गिड़ा कर अपने लिए और सब के लिए बख्शिश की दुआ। हकूकुल इबाद ज़िम्मे हो तो उनकी अदायगी की हत्तुल इम्कान कोशिश करें। किसी का दिल दुखाया हो या किसी पर ज्यादती की हो तो उससे भी माफी तलब करें। जिन दो शख्सियतों के माबैन दुनियावी अदावत हो, उस रात के आने से पहले उन्हें चाहिए कि हर एक दूसरे से मिल जाए और हर एक दूसरे की खता को माफ कर दे ताकि मग़फ़िरत इलाही में शामिल हो सके। गुरबा व मसाकीन पर सदक़ात व खैरात हर महीना में और हर दिन हर लम्हा बाइस अजर सवाब है, लेकिन खास मौके पर इनकी इमदाद व आनत मजीद फजीलतों का बाइस बनता है। हमारे दियार में शब बारात को एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। किस्म किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, हलवे पकाए जाते हैं और घरों की सफाई और रोशनी का एहतमाम होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मौका पर अपने समाज के गरीब मुसलमानों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। हस्ब इस्तिताअत उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम करें, तहाइफ की शक्ल में उनकी माली इमदाद करें, समाज के चंद गरीबों को दावत देकर अपने घर अच्छा खाना खिला दें, उनके बाल बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, हलवे और दूसरे किस्म के खाने सामान जरूर भिजवा दें। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बीमार अफराद के इलाज के लिए पेश कर दें। हॉस्पिटल में जाकर गरीब मरीजों को फल वगैरह पेश कर दें, उनकी मजाज पुरसी करें। यकीनन हमारे इन अमाल से न सिर्फ ये कि हमें अल्लाह ताला बेपुनाह अजर सवाब अता फरमाए, बल्कि एक अच्छा समाज और मुआशरा भी तश्कील पाए। ये बात अहदीस व अक़वाल से सल्फ साबित है कि मुसलमानों की रूहें हर जुमा को रात को दिन में अपने अपने घरों को आती हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर दर्दनाक आवाज में पुकारती हैं कि ए मेरे घर वालों, ए मेरे बच्चों, हम पर सदका से मेहरबानी करो, हमें याद करो, हमारी गरीबी पे हम पर तरस खाओ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है, इस बात की सराहत है कि 15 शोबान की रात में भी रूहें घरों को आती हैं और अहले खाना को एसाले सवाब के लिए पुकारती हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रिवायत है कि जब ईद या जुमे का या अशूरे का दिन हो, शब बारात होती है, अमवात की रूहें अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि है कोई हमें याद करने वाला, है कोई हम पर तरस खाने वाला जो हमारी गुर्बत को याद करे। लिहाजा शब बारात के मौका पर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का खसूसी एहतमाम करना चाहिए और उनकी कब्रों की ज़ियारत और फातिहा खानी के लिए भी जाना चाहिए। इससे वो खुश होते हैं और उन्हें उनीस हासिल होती है। कब्रों की ज़ियारत को जाना चाहिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सवाब का काम भी। शब बारात का मानी है छुटकारे की रात, तो इस रात को गुनाहों से दूर रहकर जिक्र व तस्बीह में गुजारना चाहिए। आजकल ये रिवाज आम हो गया है कि इस रात को हमारे जवान आतिशबाजी करते हैं, फुलझड़ी और पटाखे छोड़ते हैं, बाइक स्टंट की मुकाबला आराई करते हैं। हमारे मुआशरे के नौजवान इस मुबारक रात का लिहाज नहीं करते, जिस रात को खुदा ताला दुआएं खास तौर पर कबूल फरमाता है। इस रात को सोने, खाने पीने और औबाशियों में गुजार देते हैं। जरा इस पहलू पर गौर करें कि शोर शराबा और पटाखों की शदीद आवाज से इस मुबारक शब में कुरान करीम की तिलावत करने वालों, खुदा का जिक्र करने वालों और नमाज पढ़ने वालों के जिक्र इबादत में इस दर्जा खलल होता है। खुद तो जिक्र इबादत से दूर रहे, मगर जो अल्लाह के बंदे इबादत में मसरूफ हैं, उनकी इबादत में भी खलल डाला जाता है। फिर हर साल जो सैकड़ों हादसात रूनुमा होते हैं, वो एक अलग मुसीबत है। कितने मकानात जलते हैं और कितनी दुकानें नजरे आतिश होती हैं, कितने माली नुकसानात होते हैं और कितने बच्चे नौजवान जलकर
موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ مال کا ضیاع ہوتا ہے، حالانکہ ہم اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بے راہ روی پر آمادہ ہمارے نوجوان خدا کا خوف کریں۔ شب برات جیسی مبارک رات میں فضول خرچی اور خرافات کے ذریعے آخرت کی تباہی کا سامان نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر گامزن فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔